और किस बारे में बात करता है? एलिनेशन के बारे में बात करता है, करेक्ट है? हाँ यस मैम। हाँ। Condition, restraint, alienation, where the property is transferred subject to the condition or a limitation, absolutely restraining transferee. अब देखो यहाँ पर जहां पर कंडीशन आ जाती है ना, वहां पर लॉ किधर ना किधर अपने आप को ये कर देता है। तो यहाँ पर समझो किसी को हम रेस्ट्रेन कर रहे हैं, रेस्ट्रेन कर रहे हैं यानी मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। एलिनेट का मतलब क्या होता है? जब को हमको प्रॉपर्टी अगर हमको लेने की है, एलिनेट अपने आप को लेने की है, किसी के थ्रू या किससे भी लेने की है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एलिनेशन। तो जब कोई प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर किया जाए जहां पे सब्जेक्ट टू किसी कंडीशन आ गया। अब इसमें दो टाइप ऑफ रेस्ट्रेन होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है पार्शियल। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, पार्शियल का क्या मतलब होता है, हम पढ़ेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट, बस समझने का मतलब समझो। अब ये कंडीशन का मतलब यहां से सेक्शन 10 आपको सीधा सीधा बोल रहा है कि यहां पे आपको रोक लगा दी जाएगी। तो जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है और उसमें अगर ऐसी कंडीशन है जो पार्शियल है या एब्सोल्यूट है, पार्शियल कंडीशन तो ठीक है, समझी जा सकती है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट कंडीशन लगा दिया जाए तो क्या वो वॉइड होगा, क्या वो वैलिड होगा? पढ़ेंगे पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट में क्या होगा, पार्शियल में क्या होगा, दोनों बताती हूं मैं। जो भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का है, डिस्पोज करने का मतलब क्या होता है, अगर आप जब प्रॉपर्टी बेचते हो सामने वाले को, तो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी को सामने वाले को दे रहे हो। उसके अंदर क्या कंसिडरेशन नहीं होगा? पैसा नहीं लोगे क्या? पैसा दोगे नहीं, पैसा लोगे नहीं, कुछ तो होगा, आपका व्यवहार तो होगा ना उसमें। तो डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द कंडीशन और द लिमिटेशन इज वॉइड। यहां से जो भी कंडीशन डाली जाएगी जो कि किसी के इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी है, आप एग्जाम्पल से देखोगे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ लीज, जहां पर वो कंडीशन बेनिफिशियल है लेसर को लेकर। आपको मैं बता दूं, एक होता है लेजर, एक होता है लीजी, है ना? जैसे कौन? लैंडलॉर्ड और टेनेंट, सिंपल सी बात है। अब हमको अगर लीगल वे से सीखने का है तो हमको मालूमात होना चाहिए ना, लेजर कौन होता है, लीजी कौन होता है, लैंडलॉर्ड कौन होता है, टेनेंट कौन होता है। फिर हम लोग अगर पार्टनरशिप करते हैं तो उसके अंदर हम लोग पार्टनर्स होते हैं, तो हमको पता है कि उसमें भी बहुत कुछ होता है, डिसोल्यूशन होता है। तो जब हमको पता ही नहीं होगा, और हम, एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि हम यहाँ पर जब कोई पिटिशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो एज अ पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा थोड़ी बोलते हैं हस्बैंड के तरफ से हाजिर हो, ये कोई पिक्चर की स्टोरी थोड़ी चल रही है, वाइफ के तरफ से आ जाओ, बिल्कुल नहीं। तो लीगली जो टर्म्स दिए गए हैं हम उसी को लेकर बोल रहे हैं। और those claiming under provided may be transferred to for the benefit of women। अब ये जो तीन है ना, हिंदू, मोमेडियन और बुद्धिस्ट, इन लोगों को कोर्ट ने एक पावर दे दिया कि जो भी वुमेन्स, जो वुमेन्स है, वुमेन, जो हिंदू है, जो मोमेडियन है, जो बुद्धिस्ट है, क्या होता है ना, शादी के पहले लड़की को ये बोला जाता है कि बेटा तू घर जाना और तेरे शादी के बाद जैसे तेरे ससुराल वाले कहेंगे वही तू करना, है ना? बचपन से ये सिखाया जाता है एक लड़की को, बॉर्न होते ही वो, अरे ये बड़ी होगी तो इसकी शादी होगी क्या। तो यहां से जजेस को एक ये हुआ कि भाई हिंदू होने दीजिए, मोमेडियन होने दीजिए, बुद्धिस्ट लड़की होने दीजिए, इनके बाद अगर ये लोग ट्रांसफर करती है, कुछ भी करती है, तो ये शादी के बाद पॉसिबल है, ये शादी से पहले वैसे पॉसिबल नहीं है इनके लिए। क्योंकि ये जब शादी के बाद ही लड़के के साथ में झगड़ा करके क्या करती है, एलिमनी लेने की करती है, मेंटेनेंस लेने की करती है, शेयर मांगती है। तो क्या प्रॉपर्टी इनके नाम पे होती है क्या? इनके नाम पे कुछ नहीं होता, इनके नाम पे नहीं होता। आज एक बात बताओ, हम लोगों को लॉ ने अभी अभी ये कहा है कि एक जॉइंट फैमिली में, जॉइंट हिंदू फैमिली में जो लड़कियां होती है, जो डॉटर्स होती है, उनको भी इक्वल शेयर मिलेगा जितना सन को मिलेगा। यस मैम। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा ये, अरे मेरा वो, बेटियों को जीरो,
बेटियों को अपना मैम, राइट ये मालूम नहीं होता है। 2005 से हुआ है ना मैम? 2005 से क्या हुआ है? ये लड़कियों को मिलने लगा है ना मैम शायद? 2005 से मिलने लगा है। मैम आप बता दो मैम। नहीं मैम, जस्ट ये 1920 में क्या आया है। मैम? चलो ये आपको होमवर्क कि कब से हुआ है, ये आपने जो ओके मैम, 2005 बोला है दैट्स नॉट राइट। ओके, ओके मैम, ओके during मैम। her marriage the transfer or charge the same have beneficial interest। अभी इलस्ट्रेशन देखो, यहां से आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। ए ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू बी विथ अ कंडीशन दैट बी शल नेवर सेल। ए ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को, और उसको ये कंडीशन लगाया कि बी को तू कभी भी वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? void। void। this condition is void and B may sell it। हो सकता है B आगे जाके सेल कर दे, हो सकता है। transfer valid, condition void। ट्रांसफर वैलिड, कंडीशन void। वॉइड। जहां पर कंडीशन आ जाती है वो चीजें void होना स्टार्ट हो जाती है, आप देखेंगे, आगे भी देखेंगे। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। A transfers his property to B with a condition that B shall never sell it। This condition is void। जैसे कि हमने देखा बी में सेल इट, सेम बात है कि ऐसी कोई कंडीशन है तो यहां पर ट्रांसफर क्या हो जाएगा? वैलिड हो वैलिड। जाएगा। कंडीशन क्या हो जाएगी? वॉइड वॉइड। हो जाएगा। अब ए मेड अ गिफ्ट ऑफ अ हाउस टू बी विथ अ कंडीशन दैट इफ बी सोल्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एज वाइफ। कहने का मतलब क्या है? ए ने गिफ्ट किया अपना घर बी को, और उसमें ये कंडीशन लगाया कि बी जो है उसके मतलब बी सोल्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एज वाइफ। एज वाइफ जो है, क्योंकि ए गिफ्ट दे रहा है और बी को क्या कर रहा है? कंडीशन लगा रहा है। शी शुड हैव एन ऑप्शन टू परचेज। इसका कहने का मतलब क्या है? ए ने बोला कि अगर मेरी वाइफ वो खरीदती है, वो प्रॉपर्टी जो मैं तुझे गिफ्ट कर रहा हूं, तो वो 10,000 रुपए में खरीदेगी। लेकिन द वैल्यू ऑफ द हाउस इज 10 लाख रुपीज। वो घर की कीमत जो है वो 10 लाख रुपए है। दिस वॉज हेल्ड टू बी इफेक्ट एन एब्सोल्यूट। क्यों बोल रहा है यहां पे एब्सोल्यूट? रेस्ट्रेन एंड वॉइड। मतलब ये जो कंडीशन लगाई कि अगर समझो उसके जीते जी अगर वो प्रॉपर्टी बिकती है, किसी और को समझो वो 10 लाख रुपए में देता है, समझो यहां से यहां पे लेती हूं मैं, सुन के ले लो ये बात। ए ने गिफ्ट किया बी को, क्या दिया? घर दिया। कंडीशन लगाई कि बी जो है उसके लाइफ में अगर वो प्रॉपर्टी सेल करता है, तो अगर उसके वाइफ को सेल करेगा तो वो प्रॉपर्टी उसको 10,000 रुपए में सेल करनी पड़ेगी, बल्कि उसकी कीमत क्या है? 10 लाख रुपया। तो इसके लिए क्या कहा गया? ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है, हम उसको टोटली रेस्ट्रेन कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। सिंपल एग्जाम्पल है, कुछ इसमें पीएचडी नहीं है बेटा। समझोगे तो डेफिनेटली बहुत आसान लगेगा आप लोगों को। नाउ एक्सेप्शंस टू दिस सेक्शन: राइट टू एंजॉयमेंट, राइट टू एक्सक्लूड अदर्स टू यूज द प्रॉपर्टी, राइट टू डिस्पोज, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देना, राइट टू डिस्ट्रॉय, उसको खत्म करना, लीज, रेंट पे जब प्रॉपर्टी जाती है, मैरिड वुमेन जिसको एक्सक्लूड किया मैंने आपको बता दिया, हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट जिसको बेचारे को प्रॉपर्टी मिलती शादी के बाद है, पहले उनका है ही नहीं कुछ। तो ये सेक्शन 10 के एक्सेप्शन है, लेकिन इसको और एलैबोरेट करेंगे अपन। तो पहले देखें व्हाट इज एन एलिनेशन। ये एलिनेशन होता क्या है? एलिनेशन जो मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया कि एलिनेशन का मतलब क्या है? द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी थ्रू गिफ्ट, सेल एंड मॉर्गेज। हो सकती है भाई, ट्रांसफर हो सकती है ना, गिफ्ट दे दो हो गई ट्रांसफर, सेल कर दो हो गई ट्रांसफर, मॉर्गेज कर दो, गिरवी कर दो हो गई ट्रांसफर। अंडर हिंदू लॉ नो पर्सन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, नॉट इवन करता,
उसको भी पावर नहीं है, उसको भी पावर नहीं है to alienate the joint family property or his own interest in the joint family property without the consent of co-partners. यानी अगर उनका कंसेंट नहीं लिया जाता है तो ये भी एलिनेट नहीं कर सकता, ये भी नहीं बेच सकता, इसका भी नहीं चलेगा जब तक वो उनसे सहमति नहीं लेता। किससे? को पार्टनर से। तब तक वो जो क्या कर सकता है? प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकता है। मैम को पार्टनर्स वही ना जिन जिनका इंटरेस्ट आ रहा है उस प्रॉपर्टी में। यस यस यस, ठीक है ठीक है, चलिए। कैन, अब आगे देखते हैं हम लोग। ये देखो आप, कैन एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी बी रेस्ट्रेन। हम किसी को रोक लगा सकते हैं क्या? रेस्ट्रेन कर सकते हैं क्या? कि नहीं 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 करो नहीं करो नहीं करो नहीं करो, रेस्ट्रेन कर सकते हैं, मना कर सकते हैं क्या? हम जो एलिनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उस कर्ता को को-पार्टनर से ये लेके प्रॉपर्टी बेच सकता है, पर क्या मैं कर्ता को रेस्ट्रेन कर सकती हूँ क्या कि नहीं, यू कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी, हाउ डेयर यू। तो यहाँ पर सेक्शन 10 से लेके जो 18 आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 देखेंगे, ये रूल्स बताएगा आपको, एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी के रूल्स बताया जाएगा। सेक्शन नंबर 10 ये बोलता है कि वेयर द ट्रांसफरी इज एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन फ्रॉम ट्रांसफरिंग हिज इंटरेस्ट इन हिज प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन। जो पहले आपको पता है ट्रांसफरर कौन होता है, ट्रांसफरी कौन होता है, बताओ कौन होता है? मैंने आपको इसके लिए बताया जो है। बेच रहा है, जो ट्रांसफर कर रहा है वो बेचने वाला ट्रांसफर है, ट्रांसफरर। जिसके पास जिसको दी जा रही है वो ट्रांसफरी है। ट्रांसफरी। देने मैम, वाला लेने वाला कौन? ट्रांसफरर है मैम। मैम कौन देने था? वाला ट्रांसफर, लेने वाला ट्रांसफरी। मैंने कल भी ये पूछा था आपसे, आई एम सॉरी। अब आप ही मुझे बताओ, देने वाला कौन? ट्रांसफरर। ट्रांसफर। लेने वाला कौन? मैम ट्रांसफरी। फरी। कौन सी कह रहे हैं ये फरी? ट्रांसफरी। हाँ ठीक है, ट्रांसफर ट्रांसफरी। यस, ट्रांसफर और ट्रांसफरी, टू मच इंग्लिश। इट्स अ शॉर्ट फॉर्म। you Sorry. know, sometimes we should also speak in English, है ना महेश? समटाइम्स We should काय? also हाँ. speak in English. English. हा, मध्ये मध्ये बोललं पाहिजे थोडं थोडं, ओ, जसं जमल तसं आपल्याला. ग्रामर आमची व्यवस्थित होणार ना मग. तुमचे चांगले बोले सगळं, तुम्ही फक्त दाखवत नाही. काय काय परी म्हणतोय, चल तुम्हाला सगळं येतंय. चला आपण मॅडमचा फोनेटिक्स मराठी चांगला आहे. नाहीये मॅडम मला मॅडम असं हुशार आहेत. नाहीये. मॅडम काय उगाच शिकवतायत त्या. अरे नाही बाबा, मला नाही येते मराठी, मी आता शिकते तुमच्यासाठी बसून बसून. चांगलं आहे तसं. नाही का, मुलगी शिकली काय म्हणता तू? आणि प्रगती पुढे गेली. प्रगती झाली काहीतरी. एक मुलगी शिकली तर लय जणांची प्रगती होती, पण हे सत्य आहे. हा, आता मला असं एका विचार आहे मुलापेक्षा. की उजमा, माझ्या क्लासची उजमा, लावण्य हे शिकले ना त्या तर हुशार प्रगती माझीच दोन्ही होणार आहे. आणि हुशार मुलगी आहेत त्या कोर्टात मॅडम. गेली तर मॅडम मुलगी कोर्टात गेली की मुलगी कोर्टात गेली तर घराचा तर नष्ट होणारच. माझ्या घरचा तर मी करून टाकलाय. असं असतं का मॅडम खरं? हो, माझ्या घरात असं आहे ना, मी आतापर्यंत शादी केलेली नाहीये. माझा भाऊ, माझी बहीण सगळं गेले, मी आतापर्यंत बसलेली आहे. माझे ऍक्च्युली मला बाबा नाही, माझी आई आहे. तर अरे त्याला असं सॉरी वाटते. नाही सिंगल खूप चांगला आहे मॅडम, लाईफ एकदम सुपर है। नहीं, हिंदी में बोलते हैं क्योंकि ये लोग भी सोचेंगे कि हम लोग एक्चुअली क्या बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं हाँ, ये हाँ। कह रही हूँ कि मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी है। समझ रहे हैं। तो मेरे समझ- भाई की शादी हो गई, मेरी बहन की शादी हो गई, मेरी नहीं हुई है। तो सबको पता है कि मैं बदमाश हूँ बहुत। तो हम जो भी लॉयर्स हैं बिल्कुल बदमाश ही होते हैं, तभी तो हम लॉयर्स हैं, वरना क्यों होते है ना। बदमाशी शरीफ अच्छी जन लगती है लेकिन मैम, आप अच्छे मैडम। बदमाशी बहुत अच्छी लगती है. क्या चीज है, क्या मालूम बदमाशी ये चीज. हम्म मेरे को बदमाशी से बहुत प्यार है, लेकिन ये गलत बात है. हम्म लेकिन लेकिन प्यार तो है करना बदमाशी पड़ता है, से. करना तो पड़ता है।
शायद वरना हमारा मनमासी कौन सा है? कोई क्राइम नहीं है। सिंगल गलत है, रहने के लेकिन बहुत बदमाशी फायदे नहीं मैम। करना चाहिए। चलो चलो पढ़ते हैं, उन लोगों डिस्टर्ब होंगे अभी, बस बस दैट्स बस इट हम फ्रॉम द बात आराम से प्रेजेंटेशन। करेंगे। चलो चलो चलो, ट्रैक चेंज मत करो प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आज ही बात करूं, वैसे मैं कभी बीच में बात नहीं करती हूँ। Section number 10 lays down that where the transferee is absolutely restrained from transferring his interest in his property to another person because of condition which came along with when the property was transferred to transferee, then the condition will be void. अब यहाँ पे जो ट्रांसफरर है उसने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, ठीक है, और ट्रांसफरी ने वो जब प्रॉपर्टी लेते समय क्या किया, उसको ये कह दिया कि भाई तू अभी किसी और को नहीं बेच सकता, वो ना प्रॉपर्टी या ना इंटरेस्ट जो भी है उस प्रॉपर्टी के अंदर तू आगे नहीं जा सकता। तो अगर जो प्रॉपर्टी के साथ में ही अगर ऐसी कोई चीज आ जाए ना जहां पर कुछ ऐसी कंडीशन लग जाए तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो कंडीशन, void हो जाएगी। The transfer from the transferer to the transferee would be valid अगर कोई कंडीशन नहीं लगती है तो, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगती है, अब यहाँ पे ना डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर दिया विदाउट द कंडीशन, तो वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा ना। अगर पार्शियल कंडीशन भी लगा दी, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अब जो ट्रांसफरर है उसने क्या बोला ट्रांसफरी को कि भाई तू ना किसी क्रिश्चियन को नहीं बेचना। सी मैं किसी रिलीजियस राइट को यहाँ पे हर्ट करने के लिए नहीं, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है, तू क्रिश्चियन को नहीं बेचना। उसने क्या किया, उसने वो प्रॉपर्टी क्रिश्चियन को बेच दी, ठीक है, तो यहां पर वो ट्रांसफर क्या हो जाएगा, वैलिड। वैलिड ट्रांसफर हो जाएगा। उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी जिसको अपन नहीं कर सकते हैं, ये पार्शियल थी। दिस वॉज नॉट एन एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट। मैं बताती हूँ आपको ये, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि एक्चुअली अब मैम पर पार्शियल रेस्ट्रेंट जो है वो वैलिड होता है। हाँ पार्शियल वैलिड होता है और जो एब्सोल्यूट होता है वो वॉइड होता है। यस मैम। मैं आगे लेके जा रही थी बेटा, लिखा है मैंने ये सब कुछ। दिस इज कॉमनली नोन एज अ रूल अगेंस्ट द एलिमिबिलिटी। ये आपको पता होगा कि ये एक रूल है जो कि हम इसमें पढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट देयर कैन बी फ्री ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड हैज बीन स्पेसिफिकली मेड विद रिगार्ड टू फ्री ट्रांसफर। जहां पर ऐसी प्रॉपर्टी है इसको एलियनबिलिटी बोला जाता है, रूल अगेंस्ट एलियनबिलिटी, एलियन एबिलिटी, आप इसको ऐसे प्रोनाउंस करिए कि जहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऐसे प्रिंसिपल पे बेस है कि जहां पे फ्री ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है बिना किसी स्पेसिफिक कंडीशन के, तो वो फ्री ट्रांसफर माना जाएगा, ठीक है। पर अगर वहां पे कंडीशन लग जाती है, रेस्ट्रेन किया जाता है ट्रांसफर को या इंपोज किया जाता है कि वो फ्री ट्रांसफर ना हो, कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, तो देयर वुड बी नो यूज ऑफ सच ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इस उसका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का कुछ यूज ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर ऐसा होना चाहिए फ्री ट्रांसफर, जैसे अपन स्मूथली जिसे ट्रांसफर कहते हैं। मैं वीडियो बंद कर रहे बाबा, त्यांना चाव दे, सोड का बाळा, चला, थैंक यू महेश। आगे बढ़ते हैं। However, only conditions mandatory, absolute restrictions are void। जहां पर मैं आपको बता रही थी कि जहां जहां ऐसे कोई कंडीशंस है जो मैंडेटरी लगाए जाते हैं, कंपल्सरी, ना आप हिल सकते हो ना आप वहां से डुल सकते हो, वो एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन हो गया, ऐसा ही करना पड़ेगा आपको, तो दैट बिकम्स वॉइड। तो देर आर कंडीशन विच कॉल फॉर पार्शियल रेस्ट्रेन। मैंने ये भी आपको कहा बताने से पहले कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन आप देखेंगे, पार्शियल रेस्ट्रेन देखेंगे, टू बी, जिसको आप ऑब्जर्व करेंगे इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अगर इसको डिटरमाइन किया जाए जो कंडीशन एब्सोल्यूट या पार्शियल हो, वन मस्ट
look at the substance of condition. वो condition क्या है, उस condition में क्या substance है, उसके शब्दों पे नहीं जाना, तो उससे क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में. अब हम देखेंगे इसको पार्शियल और एब्सोल्यूट के बारे में कि एग्जैक्टली एब्सोल्यूट क्या बोलता है, एग्जैक्टली पार्शियल क्या बोलता है. ठीक है, आ रहा है समझ में यहां तक? मैं आपको बता देती हूँ कि जहां पर कंपलसरी एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है वॉइड हो जाएगा. पार्शियल रेस्ट्रेन किया जाता है विद रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं वो वैलिड हो जाएगा. पार्शियल को वैलिड है, एब्सोल्यूट को क्या है, वॉइड है. ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, रट्टा मत मारियो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, रट्टा मत मारियो. नाउ एक्सेप्शन क्या है रेस्ट्रेन को लेकर, पहले हम एक्सेप्शन देखते हैं. लीज, भाड़ा, रेंट, transfer of property wherein the leasee has only the right to enjoy of the property, whether ownership right is still with the lessor. Of course, हमने तुम्हें मेहमान बना के घर दिया, तुम अपना घर समझ के रहने लगे, ये क्या कौन सी बात हुई भाई? तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में लीजी को सिर्फ एंजॉयमेंट का राइट दिया जाता है कि तू रह, प्रॉपर्टी एंजॉय कर, पर ओनरशिप राइट किसके पास रहेगी भाई? ओनर के पास होगी, लेसर के पास होगी, जो वहां का लैंडलॉर्ड है उसके पास होगी. समझ रहे हो? व्हाट इज लेसर एंड व्हाट इज लीजी? कौन होता है लेसर, कौन होता है लीजी, बताओ. तो यहाँ पे क्लियर होगा, लीजी और लेसर को लेकर कंफ्यूजन आपके चेहरे पे दिख रहा है मुझे. मैम लेसर वो होता है जो प्रॉपर्टी देता है, लेसी वो होता है जो उस प्रॉपर्टी को यूज करता है. राइट नो बेटा, लेसर मींस 10, लेसर मींस द ट्रांसफरर. नहीं लेसर नहीं नहीं, owner लेसर मींस, and lessee लेसर means, मींस ओनर ओनर. इज इक्वल्स टू लैंडलॉर्ड. यस मैम, ओनर. लीजी मींस टेनेंट. टेनेंट. लिख दो, लीजी क्या होता है, टेनेंट. लेसर क्या होता है, लैंडलॉर्ड. ठीक है, कोई कुछ बोल रहा था ना बीच में, मुझे कुछ आवाज आई थी शायद. हाँ मैम, मैं ही बोल रही थी मैम कि हाँ, लेसर मीन्स ओनर ओके, और आपने लेसी कैसे मीन्स बोला, टेनेंट. ओके ओके ओके. जब कंडीशंस इंपोज होता है, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो वैलिड भी हो जाता है. इन केस ऑफ लीज, वैलिड कब होगा? इन केस ऑफ लीज. लीज कैसे? where the condition is for the benefit of a lesser or those claiming under him. जो बेनिफिट होगा उस लैंडलॉर्ड के लिए, उस ओनर के लिए. अगर वो कंडीशन नहीं डालेगा तो लीजी तो अपना घर समझ के अपना घर बना के रह जाएगा उधर, तो है ना, वहां तो अपना घर बना के रह जाएगा. तो लेसर को तो अपना राइट तो प्रोटेक्ट करना है ना, तो उसमें तो वो कंडीशन लगाएगा ना. अब एक रेंट एग्रीमेंट होती है ना रेंट एग्रीमेंट, तो उसमें कंडीशन नहीं लगाया जाता है क्या? आप घर छोड़ने के बाद उसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में हमने घर दिया है, पेंट खराब करते हो तुमको बना के देना पड़ेगा, कुछ स्विच खराब करते हो तुमको बना के देना पड़ेगा. करेक्ट बात है. तो वही बात यहाँ पे बोली गई है. ये एक्सेप्शंस टू द रेस्ट्रेंट ऑफ लीज के बारे में आपको एग्जांपल आ गया. चलो, अब रिपंजेंट कंडीशन सेक्शन नंबर 11 की तरफ चलते हैं. आई गेस सेक्शन नंबर 10 इज क्लियर. और भी मुझे एक्चुअली सेक्शन नंबर 10 के अंदर कुछ और भी पॉइंट्स थे मेरे को इंक्लूड करने थे, पर मेरे को सच्ची में थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाया है. मैंने बहुत फास्ट बनाए थे आज आपके नोट्स बैठ के. मैं और भी सेक्शन 10 को लेकर आपको देती हूँ नोट्स, डोंट वरी. मैम ये हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट जो वुमेन नहीं है, वो उनके पास पावर नहीं है ट्रांसफर करने का ड्यूरिंग हिज मैरिज. मैरिज के वक्त, मैरिज जब तक चल रही है तब तक वो पावर वो ट्रांसफर नहीं कर सकते. यस मैम, यही है ना. यस यस यस, वो ट्रांसफर नहीं कर सकते. Now section number 11 of transfer of property contains condition which are inconsistent with the nature of interest transferred, repugnant condition. Now the conditions come with transfer. When the transfer confers transferee absolute interest in the property, any condition with the transfer of absolute interest in the property will be void. हमने ना सेक्शन नंबर 10 से एक बात समझ के ले ली
जहां पर ऐसी कोई कंडीशन होती है जो एब्सोल्यूट होती है, वहां पर प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट की बात आ जाती है, और ट्रांसफरी को जो एक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट में बांधा जाता है, तो वहां से वो वॉइड हो जाता है। ऐसी कंडीशन वहां पे हमको सीधे सीधे वॉइड के तरफ ले जाती है। नाउ व्हाट डू योर मीन रिपंजन? REPUGANT, बताओ। बताओ 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 बताओ। What do you mean by repentant? हम्म, कैसी कंडीशन होती है जो रिपेंजेंट होती है? बताओ। रिपेंजेंट कंडीशन का कौन सी होती है? What do you all mean by repentant condition? किसी को नहीं पता? Not even anyone? नो मैम। देखो, ऐसी कंडीशन जो लगाई जाती है जो कि इनकंसिस्टेंट हो, ठीक है? ऐसी कंडीशन जो लगाई जाती है जो कि कंसिस्टेंट नहीं है, दैट इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज अ रिपंजेंट कंडीशन। एग्जाम्पल देखेंगे। इफ द ट्रांसफर, अभी एक एक्सेप्शन देखने के बाद मैं एग्जाम्पल की तरफ लेके जाती हूँ, बाद में लिखा मैंने शायद। इफ द ट्रांसफर हैज अनदर पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, he may for the benefit of property impose the condition of a restriction, transfer his right of enjoyment। अब यहां पर ए के पास दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है? बी एंड सी प्रॉपर्टी, ठीक है? दो प्रॉपर्टी है, बी एक प्रॉपर्टी है, सी एक प्रॉपर्टी है। किसके पास है भाई? ए के पास है, ठीक है? अब ए वो प्रॉपर्टी सेल करता है किसी डी को, ठीक है? और उसमें कंडीशन लगाता है कि जो पोर्शन है बी का एडजॉइनिंग, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, बी एंड सी प्रॉपर्टी है, ठीक है? ए ने क्या किया, वो प्रॉपर्टी डी को बेचा। कौन सी प्रॉपर्टी बेची? बी बेची। और ये कह दिया कि वो ओपन होनी चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ सम सी पर्सन, ठीक है? किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए अगर उसे कहा गया है तो वो कंडीशन जो होगी वैलिड हो जाएगी। देखो, ऐसा होता है ना कि जहां पर जिसकी प्रॉपर्टी है, हमने सुना होगा ना, इसका भी भला और उसका भी भला, है ना? आपने वो गाना सुना होगा, ओल्ड सॉन्ग, आई एम सेइंग दैट, कि अगर मेरी प्रॉपर्टी से, समझो ये मेरी प्रॉपर्टी है, उसमें से मेरे को वो बेनिफिट होने वाला है, कल को वो मेरे को बेनिफिट ही नहीं हुए तो फिर मैं क्या करूंगी? समझ रहे हो आप लोग? यस मैम। यानी उस प्रॉपर्टी से अडजॉइनिंग का मतलब क्या है? बी एंड सी एक दूसरे को लग के है, एक साइड बी प्रॉपर्टी है, एक साइड सी प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो अगर मैं प्रॉपर्टी बेच रही हूं जिससे मुझे ही बेनिफिट होगा, अगर समझो मैंने उसको प्रॉपर्टी बेची और मेरा ही रास्ता बंद कर दिया आने जाने का, तो मुझे बेनिफिट होएगा क्या? वो तो मैं मेरा भी सोचूंगी ना उसके अंदर। तो जहां पर ऐसा कुछ कंडीशन लगाती हूँ जो मेरे ही इसके लिए रहो, मेरे बेनिफिशियल के लिए हो, तो वो कंडीशन वैलिड हो जाएगी। जहां पर बेनिफिशियली क्रॉस मिल रहा है मेरे को अगर कुछ मिल रहा है तो ऑफ कोर्स मैं लूंगी ना, ये सोचूंगी कि अरे नहीं, और समझो सामने वाला उससे मुझे कुछ दे रहा है तो डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस, ठीक है? सेक्शन नंबर 11 क्लियर? यस मैम। आज मैं आपको दो ही सेक्शन पढ़ा रही हूँ, ठीक है? कल मैं आपको पढ़ाऊंगी 12 और 13 का मैं आपको क्वेश्चन विद आंसर पढ़ाऊंगी। ओके मैम। अनबॉर्न का हम लोग बहुत अच्छी तरह से ये करेंगे, और मैं आपको टू द अनबॉर्न को लेकर, मुझे नहीं मालूम आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा कि नहीं। आप में से किसने किसने क्वेश्चन लिखा है? मैम हमने। आपने मुझे भेजा था, आपने मुझे भेजा मैम मैंने भी। हाँ, आपने भी मुझे भेजा था। मैम कैसा है आंसर?
मैंने चेक नहीं किया है, विक्की का मैंने चेक किया था क्योंकि